अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कड़ी पकोड़ा है। आपने अपने तरीके से भी बनाई होगी और मेरे ख़्याल में हर घर में कड़ी बनाई जाती है। कुछ लोगों के लिए रेसिपी नहीं होगी, तो आप मेरे तरीके से बनाकर देखें और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा। और उसका क्या टिप्स हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से डिफरेंट होगा, वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, अभी मेरे आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कुछ आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। ये प्याज है जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली है। क्वांटिटी को ज़्यादा या कम आप अपनी रेसिपी अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसके अलावा टमाटर हैं जो कि वो भी मैंने टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और काली मिर्च है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा कम हो सकती है, टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम मसाला बनाएंगे। देगची में अभी मैं ऑयल डालने लगी हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद हम साथ साथ जैसे जैसे अपनी रेसिपी बनाते जाएंगे मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। ठीक है, अभी जो है ऑयल में मैंने ये प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी। इसमें कड़ी में आपने जब मसाला भूनना है तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना। मैंने आधा प्याज डाला है और आधा जो है वो मैंने रख दिया हुआ है। ये देखिए, लाइट ब्राउन सा आपने करना है, डार्क नहीं करना। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और जो स्पाइसेस थे वो हम सारे मसाले वो भी डाल देंगे। ठीक है, और अब इनको थोड़ा सा हम पकाएंगे। जब आपको लगे कि मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है तो आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। अब मसाला जो है वो हमारा कड़ी का रेडी हो चुका है। ऑयल थोड़ा सा कड़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसके अलावा इसमें तड़का भी लगना है। ठीक हो गया, मसाला रेडी हो गया। अब दही, जो कड़ी का दही बनाते हैं वो हमने बनाने लगे हैं। ये दही जो है इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर बीट कर लिया था। ये दही मैंने घर का ही बनाया हुआ है। घर का बनाने के लिए कैसे जमाते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। ये बेसन है 1 कप। उसके अलावा प्याज जो है वो आधी मैंने बचाई हुई थी, आधी मैंने प्याज मसाले में यूज़ कर ली। ये सूखा धनिया है और इसके अलावा ज़ीरा है। ठीक है, ये 1 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा। अब ये देगची खाली है। देगची में हम दही, बेसन, प्याज, सूखा धनिया और ज़ीरा ये सब डाल के मिक्स कर देंगे। ठीक है, आप इस वक्त इसमें ये जो मसाला आपने भुना था कड़ी का वो आप इसके अंदर डाल दोगे और अब इसके अंदर पानी भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, चूल्हा हल्का सा आप ऑन कर दें। जैसा मैंने आपको नज़र आ रहा है मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और 2 गिलास वाटर के मैंने इसमें डाल दिए हैं। दही जो था वो मेरा तकरीबन जो मैंने इस कड़ी में यूज़ किया है वो आधा किलो यूज़ किया था। ठीक है, अभी ये देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। आप इसको हल्का हल्का पकाना शुरू कर दें। जब आपको लगे कि कड़ी का जो थिक होना शुरू हो गई है, मसाला जो है वो इसका अच्छा सा हो गया है तो आप बंद कर दें। ठीक है, अब जो है पकोड़ों के लिए हम बेसन को बनाएंगे। मैंने 1 कप बेसन लिया है। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस हैं वो मसाले हैं वो डालूँगी। वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारे पास ज़ीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, काली मिर्च है, नमक है। ठीक है, और थोड़ा सा पकोड़ों को पकाने के लिए ताकि वो फूल जाएं, कच्चे ना रहें, सख्त ना रहें, तो हम बेकिंग सोडा इसमें थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे। इससे जो है पकोड़े जो हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, हमारे सख्त नहीं होंगे। बेसन जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। छोटे छोटे से आप बना के
फ्राई कर दें फ्राई पैन में। और अब हम तड़का लगाएंगे। ये प्याज है और इसके अलावा लहसुन है हमारे पास बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च होल वाली मैंने ली है, सूखा धनिया है और मेथी हैं। ठीक है, मेथी हैं, ये आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएंगे, इसी से ही इसका टेस्ट डेवलप होता है। और मज़ेदार जब बनती है वो पुदीने से बनती है, आप थोड़ा सा पुदीना भी इसमें डालते हैं। ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स प्याज, लहसुन और इसके अलावा मैंने लाल मिर्च डाल दी थी। जो मेथी हैं वो लास्ट में डालिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले डाल दिए तो ये कड़ी सारी कड़वी हो जाएगी। अब इसके बाद आपने ये तड़का जो है वो कड़ी पे रख डाल देना है और आपकी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आपकी रेडी हो गई है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।